जैसे आपके घर में नौकरी नहीं है लेकिन नौकरी लग गया तो धीरे धीरे अपना वेराइटी को क्या कीजिएगा, धीरे धीरे बदलना चालू कर दीजिएगा। तो ये देखिएगा क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग तो करता है लेकिन प्राथमिक क्षेत्र से धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते आएगा द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कमी धीरे धीरे आएगा, में धीरे धीरे क्या आएगा, कमी आएगा, धीरे 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 कमी आएगा और दूसरे क्षेत्र की ओर धीरे धीरे पलायन कीजिएगा। जैसे आप ही सोचिएगा, आपका अगर अब कह दिया जाए कि बचवा चलो गर्मी में इतना जो लू लगा था एक में देखा खेत के बियरी डाल बैठे, आप बियरी के पटान करे के बाद आधा घंटा के बाद जब लाइन अगोरत अगोरत परेशान हो जाएगा, हम चलनी जे तारा जे बियाड़ा ओड़ा फिर जो तू अगोरत हम जे नहीं अगर छोड़ छाड़ के देखिएगा, क्या कीजिएगा, भाग जाएगा। तो आपको लगेगा कि नहीं फिर पढ़ाई वाला कोनो अगर कि 24 घंटा जो आधा घंटा वेट करना था, अगर कि हमारा के 10 घंटा अगर कीजिए लैपटॉप बैठोगे कंप्यूटर पर या बैठ के अगर काम करेंगे तो कर लीजिएगा। यानी स्मार्ट वर्क की और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भागने लगिएगा। तो हम कहेंगे क्या चीज, विकासशील। यानी प्राथमिक अर्थव्यवस्था जो क्या होगा, कह दिया जाएगा आपको बकरी का पालन करना है तो आपको लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, बकरी का देखिएगा पालन नहीं कर सकते, लेकिन अगर कह दिया होगा मैनेजमेंट करके बैठे दूर से कहीं पर ऑफिस में बैठ के अगर बात देखिएगा ये कर लीजिएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक का जो हो जाता है ये चीज। आगे चलिएगा, मानव का पूर्ण शक्ति इसमें उपयोग नहीं होता है, बहुत कम ही देखिएगा यूज होता है, एकदम कम नहीं लेकिन कुछ देखिए अर्ध मानव शक्ति पूर्ण होता है। अर्ध मानव शक्ति का यूज, मानव शक्ति का क्या होता है, शक्ति का यूज होता है। जैसे हमारे पास देखिएगा कि टेक्नोलॉजी बहुत काफी देखिएगा डेवलप हम कर सकते हैं, लेकिन अभी देखिए उस टेक्नोलॉजी का विकास हमने नहीं किया है। अभी भी हमारे इंडिया में देखिएगा मोबाइल अगर बिगड़ जाता है तो हमें दुकान पर जाना ही पड़ता है। पंखा के अगर कि खाली तार छूटल बैठे तो गुरुदीप की दुकान पर जाए पड़े, तभी देखिएगा। तो गुरुदीप बाबू अगर कि ऐसा देखा जाता है, आप जो डेवलप हो चुके हैं, मतलब जो धीरे धीरे आप जो क्या चीज इसमें से हट रहे धीरे धीरे, लेकिन हर स्तर से जो देखिएगा पर ये नहीं कि फिर यही स्तर से देखा जाता है। तो इसमें मानव का जो शक्ति होगा क्या होगा, यूज होगा, लेकिन क्या होगा, पूर्ण या अर्ध, अर्ध। लेकिन आपको कह दिया एक वैज्ञानिक की तरह सोच काम करने लगे। आपका देश वैज्ञानिक, तो हर व्यक्ति में देखिए क्वालिटी इंजीनियर और वैज्ञानिक का डॉक्टर का बढ़ गया है। तो व्यक्ति ऐसा जो है हो गया है, घर घर में देखिए हो गया है। तो ये विकासशील में आ जाएगा या विकसित में आ जाएगा, विकसित में चला जाएगा। ठीक है, इसमें लेकिन आधा अधूरा मानव का शक्ति देखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इस को ध्यान दीजिएगा। विकसित से थोड़ा मोड़ा ये क्या होता है, कम होता है, यानी दोनों के बीच जगह है। विकसित एंड विकासशील। विकासशील के क्या है, मध्य में। विकसित एंड क्या चीज, विकासशील के मध्य में। विकसित एंड विकासशील के मध्य देखिएगा अर्थव्यवस्था रहेगा, मध्य में अर्थव्यवस्था रहेगा। इसे हम कहेंगे क्या चीज, विकासशील अर्थव्यवस्था है। धीरे धीरे बताइए किस क्षेत्र की ओर बढ़ेगा, तीसरा से पहला की ओर या पहला से तीसरा की ओर बढ़ेगा, पहला से तीसरा की ओर बढ़ेगा। जो आप खेती की गृहस्थी में लगे हुए थे, कहिएगा हमसे खेती नहीं होगी, हमसे भंगिया न पिसाइए गणेश का भगवत का करब, भांग पीसम नहीं लेकिन भांग की वेराइटी देखिए बना के बेच दे। को ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे आप देखिएगा गेहूं की खेती करने लीजिएगा, लेकिन आटा कहीं से गेहूं खरीद कर और में देखिए ब्रेड बनाने लगे, पिज्जा बनाने लगे। इस पिज्जा का यूज किसी और तरीका से करने लगे। तो हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ रहे हैं और दूसरा सेक्टर में जा रहे हैं। मुर्गी पालन नहीं कीजिएगा, मुर्गी के देखिएगा वेराइटी, उसमें देखिए कर दिएगा मुर्गी काट के अलावा और बाद देखिए वेराइटी बदल का देखिए कोनो जो होटल रेस्टोरेंट में देखिए वीआईपी खाना दे रहा है। तो ई का होगा, खाना अगर दे रहे हैं तो क्या चीज दूसरा सेक्टर में आ गया। अब नहीं होगा, मुर्गी के देखिएगा कि एगो मुर्गी की वेराइटी एकदम बदल रहा नहीं, एगो मुर्गी देहातिया और देहातिया से एक और कोनो विदेशिया मुर्गी जो बदल रही, तो देखिए वैज्ञानिक शोध कर दिया। तो वैज्ञानिक शोध तीसरा क्षेत्र में आएगा। ठीक है, इसको तो इसमें हम क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की कमी करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं किससे, आगे की ओर, यानी दूसरा तीसरा में बढ़ते जाते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कमी करते हुए सेकेंड एंड, कौन सा, थर्ड क्षेत्र में
थर्ड क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहेंगे। प्राकृतिक संसाधन या जो संसाधन तीन गो है, मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और भौतिक संसाधन, इसमें इतना डेवलप नहीं होता है। और प्राकृतिक संसाधन रहेगा भी तो आप उतना यूज नहीं कर पाइएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा यूज कर लीजिए। जैसे भारत में देखिएगा बहुत सारा थोरियम है, लेकिन थोरियम का जो देखिएगा कि परमाणु रिएक्टर में भारत में ये क्या होता है, बहुत काफी। आप चले जाइएगा कि केरल में थोरियम की मात्रा क्या है, बहुत काफी मात्रा में, लेकिन उस थोरियम का यूज हमारा क्या भारत परमाणु रिएक्टर में जो कर लेता है उतना जी नहीं कर पाता है। तो ये देखिएगा धीरे धीरे ये ऐसा टेक्नोलॉजी कभी डेवलप होगा आने वाला समय में, हम लोग भी ये कहेंगे कि हम लोग विकासशील नहीं, अब विकसित में आ चुके। ऐसा चीजें ध्यान दीजिएगा। तो याद कीजिएगा कि प्राकृतिक संसाधन का परिपूर्ण यूज या कुछ यूज करता है, कुछ यूज करे ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि अभी मान के चले कि हमारे पास से जल का संसाधन, तेल्हाड़ कुंड में बहुत सारे जल का संसाधन है, लेकिन इसे तेल्हाड़ कुंड में देखिएगा अगर चाल जाए तो ठंडा बरसात के दिन में या अन्य पानियों को रोक करके जो वहां पर बिजली उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ये देखिएगा बिहार सरकार सोचने वाला है नहीं। बिहार सरकार देखिएगा कि किसी क्षेत्रीय पार्टी से जीता है और उसी को देखता है कि जो उस क्षेत्र से हम जीते उसी का जो विकास करना है, देश का विकास नहीं, उस क्षेत्र का विकास करना है। अभी तेल्हाड़ कुंड में अगर कह दिया जाए कि नहर निकाल दिया जाए, जितने भी कैमूर का जगह है वो सब देखिएगा सोना जैसा उगलना चालू कर देगा, क्योंकि इतना जो सिंचाई हो जाएगा। फिर जो तेल्हाड़ कुंड में देखिए इतना घूमने वाला रिसोर्ट जगह मिल जाएगा, उसको व्यवस्थित कर दिया जाए, चिड़ियाघर जैसा जो अगर बना दिया जाए तो फिर कितना देखिएगा व्यवस्थित घूमने लगेगा। लेकिन ये सब जो करेगा नहीं, इसमें अच्छे। तो मानवीय संसाधन का क्या करता है, बहुत काफी, और प्राकृतिक संसाधन का बहुत काफी होता है। रोजगार इसमें जो देखिएगा, रोजगार क्या होगा, कुछ प्राप्त होगा, कुछ ही देखिएगा रोजगार है, कुछ रोजगार मिलेगा। एकदम गरीबी रहेगा या नहीं रहेगा, गरीबी रहेगा, लेकिन पूर्ण रूप से गरीबी नहीं रहेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसके पास, ऐसे देशों के पास कहा जाता है कि कच्चा माल रहेगा या पक्का माल, बताइएगा रहेगा, बना हुआ माल रहेगा या कच्चा माल रहेगा। कच्चा माल बहुत काफी मात्रा में रहता है। जैसे कि मान के चले कि भारत में अगर की कह दिया जाए पर्सन का उतना अगर यूज नहीं होता है तो विदेश में क्या कर देगा, उसको बेच देगा। मछली मारे और मछली का कोई वेराइटी अगर बनाना नहीं जानते हैं तो मछली देखिए विदेश में देती है, और उसी का कुछ वेराइटी मसाला वसाला भी बनाया जाता है उसका। तो ये चीज को अगर वेराइटी बदल दिया नहीं, आपका जो डेवलप बहुत काफी है, तब जाकर उतना जो टेक्नोलॉजी को पहुंचाए थे। तो याद कीजिएगा, कहा जाता है कि रोजगार हो जाएगा, उसके बाद प्रौद्योगिकी विकास नहीं होगा, तकनीकी एंड प्रौद्योगिकी विकास क्या रहेगा जी, कम रहेगा। कम देखिएगा यहां पर आता है, कच्चा माल देखिएगा अधिक होता है। ऐसे देशों के पास क्या है, कच्चा माल अधिक है। आपके पास गन्ना होता है, लेकिन गन्ना से गुड़ बनाने के, चीनी बनाने के आपके पास संसाधन नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, कहीं पर दूसरी जगह पर बेच दिए, वो आराम से देखिए वेराइटी उसका बनाए। आपके पास तोरी बहुत काफी जम कर हुआ है, लेकिन तोरी का जानते नहीं कि क्या हम निकाल सकें, तो आपके पास संसाधन उतना नहीं है, तो तोरी के बड़ी वेराइटी उसमें निकाल दिया। तो इसको कहेंगे कि हम क्या करते हैं, कच्चा माल को क्या करते हैं, पलायन करते हैं। ठीक है, इसको तकनीकी इसमें बताइएगा, तकनीकी और फिर ये प्रौद्योगिकी। तकनीकी मतलब ये ध्यान दीजिएगा, आपके पास टेक्नोलॉजी कर दिया। जैसे कि अभी भी मान के चलिए हम लोग किसानी जो करने के लिए जाते हैं, एक ट्रैक्टर से जाते हैं, ट्रैक्टर से भी क्या होता है, कोड़ैया कर देता है। रोपैया करेंगे मेरी क्या चाहिए, हाथे से रोपने के लिए जाते हैं, और कहते हैं रोपई रोपनी तिवारी जी के खेत मिली भर पेट ना। हाँ, यह चीज को ध्यान दीजिएगा। इस तरह अभी भी देखिए हाथ से रुपया होता है, लेकिन विकसित देशों में चलिएगा तो कुछ नहीं है, आयल मशीन मतलब 5 मिनट 1 बीघा रोप के चल गए,
वो देखिएगा दिन भर में जी कितना बीघा रोप के और चला गया। हम लोग काटने के लिए देखिएगा जाते हैं तो मशीन देखिएगा, अब तो धीरे धीरे मशीन आ गया, लेकिन विदेशों में देखिए काटना छाटना सब जो देखिएगा एकदम भैया भीड़ है। अगर आपका जो बैगन का टमाटर का खेती करना होगा खूब 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा में करना है तो 10 बीघा टमाटर तोड़ते तोड़ते देखिए वो में कितना जो मजदूर देखिए फेंका जी। हाँ गर्मी में आना है फेंका दिया, लेकिन वो उधर देखिएगा कुछ नहीं। ऐसे जो देशों में देखिएगा टमाटर वाला देखिएगा मशीन कूदा कर बाद देखिएगा वही मशीन में देखिए काट 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 करके एकदम लाद के बीजे रख लगा। तो ऐसे देशों के पास टेक्नोलॉजी क्या होता है, तकनीकी बहुत उच्च होता है, ये चीज को जो ध्यान दीजिएगा। अब नहीं कि रोपे के बाटे प्याज रोपले बनी या कोरिया खरीद जाके खुरपी लेके रोपते हैं 5 बीघा बाटे पता चले कि उनका ननियोरा याद हो गया, फिर 5 बीघा कोड़ाई कैसे देखिएगा भवर की। और वो लोग मशीन है, मशीन के पास मशीन से देखिएगा कर तकनीकी क्या है बहुत काफी है, प्रौद्योगिकी भी बहुत देखिएगा काफी हो जाए। ठीक है, इन लोगों में जनसंख्या बताइए कम रहेगा, ऐसे देशों में जनसंख्या कम रहेगा या जनसंख्या ज्यादा रहेगा? जनसंख्या ज्यादा रहेगा लेकिन नियंत्रण के पोजीशन पर चलेगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी जनसंख्या अधिक बट नियंत्रण के स्थिति में, नियंत्रण की स्थिति में देखिए रहता है। ये लोग में जनसंख्या का भी देखिएगा कम होने वाला नहीं, लेकिन नियंत्रण करने के लिए कोशिश किया। जैसे भारत में जनसंख्या कम है या जनसंख्या ज्यादा है? ज्यादा है, चलो ठीक है। तो आने वाला फ्यूचर में जनसंख्या आप लोग भी बढ़ाना चाहते हैं क्या? आने वाला समय में जनसंख्या बढ़ी तो समझ लो कि क्या स्थिति है। पहले देखिए इसलिए जनसंख्या बढ़ाई जाता था कि हर राजा को देखिएगा अपना जो सेवा करना होता था और फिर हर राजा का देखिएगा तानाशाही चलता था, साम्राज्य को विस्तार करना था, जितने ही नाम चलेगा। आज जितना ही देखिएगा कि आप संकीर्ण है उतना ही बेहतर ढंग से जीवन यापन कर पाइएगा, और नहीं बढ़ाइएगा देखिएगा नहीं होगा। इसमें रोजगार बताइएगा ज्यादा मिलेगा या अल्प रोजगार? अल्प रोजगार देखिएगा, अल्प रोजगार देखिएगा मिलेगा। आय ज्यादा रहेगा या आय कम रहेगा? कम रहेगा, लेकिन एकदम निम्न जो होने वाला नहीं है। इसमें जीवन स्तर बताइएगा एकदम ऊंच रहेगा या फिर ये मीडियम में रहेगा? मीडियम रहेगा। जैसे हम लोग देखिएगा भी है, ये कोई कुर्ता अगर साल भर में खरीदने जाता है फिर साल भर नहीं तो 6 महीना उसको चला जाता है, ये करते हैं। जापान में चलिए ऐसा नहीं समझे शर्ट जो पैंट बना दिया ना, कुछ नहीं, पार्टी में जाएगा बैठे तो ये शर्ट पहन के जाए फिर ये देखिए उज्जर कपड़ा दिखाई देगा, अगला दूसरा दिन देखिएगा ये शर्ट पहन के जाए तो लाल दिखाई दे। सोचिएगा ऐसा नहीं वैरायटी, मतलब ये देखिएगा 3D जैसा जो है ये कपड़े को बना दिया कि जैसा अगर टिपिएगा रिबन होकर बाद रिबन टाइप डाला फिर हरियर देखिएगा उसी गाना है कि हरा हरा नहीं हरा हरा चुंदरी कहाँ गिरा, और बाद देखिएगा कुछ देर के बाद टीवी का बटन यही क्या हो जाएगा लाल लाल हो जाएगा। लाल से देखिएगा कि लाल लाल रहे ना तो चुंदरी वाला लाल लाल देखिए वहां पर गाना हो तो ये देखिएगा जापान ने टेक्नोलॉजी ये विकास कर चुका है, इसको ध्यान दिए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो आय यहाँ पे क्या होता है कम होता है, इसको याद कीजिएगा। एग्जाम्पल में अगर देख लिया जाए क्या है, भारत है, भारत देखिएगा यहाँ पर कम है, आय बहुत काफी देखिएगा कि ज्यादा है कि निम्न जी? निम्न। घर में देखिए बाबूजी एगो कमाए वाला है तो घर में देखिएगा 5 गो टाली जुटल हुई 5 गो 10 गो देखिए घर के लिए बच्चों यहाँ फिर नाती का व्यवस्था होगा, दाना 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 फोपी फोपी देखिएगा। अब दादा देखिएगा फोपी के जुगाड़ के लिए वाला तो तेरे पापा रे पापा को फिर दुकानी पर वो फोपी खा दूंगा तो नहीं चला ना वो देखिएगा वही में लगल बना। देखिए बड़ा काफी देखिएगा होता है। बांग्लादेश, बांग्लादेश पाकिस्तान को ध्यान दीजिएगा, अब जो मारेगा अविकसित। पाकिस्तान ईटीसी एशियाई देश में बहुत काफी मिल जाएगा, ईटीसी याद कीजिएगा एशियाई देश में बहुत काफी मिल जाता है। इंडोनेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, लेकिन श्रीलंका तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। जे अगर पड़ेगा चाइना के चक्कर में उतना ही देखिए बर्बाद होगा, क्योंकि चाइना मान के चले कि आधुनिक युग का एक स्त्री का काम करता है। जे स्त्री के चक्कर में पड़े देखिएगा दुनिया जे छोड़ के पलायन जे स्थिति आई है। रावण को देख लीजिएगा स्त्री के चक्कर में पड़ा था बर्बाद, दुर्योधन को देख लीजिएगा स्त्री के चक्कर में पड़ा था वो बर्बाद। देखिए अगर की और फिर फिल्मों में देख ला, फिल्म में देखिए गुंडा स्त्री के पीछे पड़ जाता है वो देखिएगा बर्बाद। इसलिए जरूरी है चाइना यही देखिएगा आधुनिक काल का मान के चले कि एक औरत है जे अगर चक्कर में पड़ी वो बर्बाद कर देगा, इसको याद कीजिएगा। हो गया? अविकसित, अविकसित अर्थव्यवस्था याद कीजिएगा। अविकसित अर्थव्यवस्था ये क्या होता है? ठीक है, याद कीजिएगा। अविकसित अर्थव्यवस्था ये देखिएगा इसमें तीनों संसाधन में से कोई ना कोई एकदम कमी हो जाता है, कोई ना कोई इसमें जैसे मानव का संसाधन या तो कम रहेगा, या प्राकृतिक संसाधन भी कम हो सकता है, या भौतिक संसाधन में देखिएगा कम रहेगा। यानी तीनों संसाधनों में से तीनों साधन में से तीनों संसाधन मतलब मानव, ध्यान दीजिए मानवीय शक्ति
मानवीय शक्ति, भौतिक संसाधन, एक प्राकृतिक संसाधन। ये तीनों में से ये क्या रहेगा, कोई ना कोई कम रहेगा, कम से कम कोई एक का क्या होगा, कमी होगा, एक का कमी होगा। ये चीज को ये ध्यान दीजिएगा, तीनों संसाधन को पढ़िएगा। मानवीय शक्ति, अब मानवीय शक्ति ये नहीं है कि हम आओ कान पकड़ के फिर आओ पटका पटके, इसका मतलब ये नहीं हुआ। आपके पास जो थॉट होना चाहिए, विचार होना चाहिए, ये चीज का जो देखा जाता है कि आप कितना देखिएगा कि तकनीकी का अपने माइंड से देखिएगा काम कर सकते। जैसे अगर पढ़ाई के बेटे टीचिंग स्किल है तो आपका मानवीय शक्ति कमजोर है या फिर ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। खाली देखिएगा खेती करे की व्यवस्था है तो उसमें मानवीय शक्ति आपका ये देखिए उतना डेवलप नहीं है। खेती भी अगर वैज्ञानिक तरीका से करते हैं तो मानवीय शक्ति आपके पास ये क्या है, डेवलप है। तो हमारे भारत वाला को देखिए मानवीय शक्ति ये क्या है, कमजोर है या फिर ये ज्यादा तगड़ा है, कमजोर है। लेकिन अमेरिका में चलिएगा तो बहुत काफी देखिएगा दिमाग का रहता है। भौतिक संसाधन है जो कि हम लोग देखिएगा कुछ बनाते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर बना रहे हैं, ट्रैक्टर बना रहे हैं तो ट्रैक्टर से देखिएगा खेत का जुताई हो जाएगा। फिर ई रिक्शा जैसे हो गया, गाड़ी हो गया, जहाज हो गया, बुलेट ट्रेन बना दिए, तो एक क्या चीज हो गया, भौतिक संसाधन में हो गया। तो ये सब हम लोग जो बनाए थे ये सब ये हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का ये मतलब जैसे कि जंगल है तो जंगल से देखिएगा कुछ ऐसा, जैसे कि जंगल से देखिएगा बहुत काफी यूज भी उसके द्वारा जो करते हैं। उनके चट्टानों को देखिएगा तोड़कर फिर जो वहां पर देखिए कहीं जो वीआईपी जो चीजें उसको बनाकर या फिर जो क्या कहा जाता है उसको अच्छा थोड़ा सा क्वालिटी का पत्थर बनाकर कहीं पर दूसरी जगह पर ये क्या करता है, बेच देता है। पेड़ का भी जो देखिए उपयोग करता है, वहां का जो पाए जाने वाले जानवर उसका भी यूज कर सकता है। ऐसे या खनिज संसाधन को लेकर चलिएगा, जैसे सोना है, सोना अगर वहां पर भंडार होगा तो वो देश देखिएगा इस सब में से जो उड़ जाएगा दूसरे देश में, यानी वो जो कभी फेल होने ही वाला है। लेकिन उसके पास इसके साथ प्राकृतिक संसाधन तो है, लेकिन मानवीय संसाधन या भौतिक संसाधन रहेगा तभी ये। जैसे अफ्रीका में देखिए बहुत सारा संसाधन है, अफ्रीका महादेश में बहुत सारा संसाधन है, लेकिन उसके पास देखिएगा इसी ये व्यवस्था में अफ्रीका का बहुत सारा देश इसी व्यवस्था में आ जाता है, क्योंकि संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन हई सब देखिएगा संसाधन है। मानवीय संसाधन वो लोग को नहीं है। मानवीय संसाधन में देखिए आज भी वो लोग आदिवासी जीवन जो जीता है, एक लुंगी पहने का पूरा दिन भर देखिएगा घूमता रहेगा, उन्होंने लेगा तीन धनुष से देखिएगा जानवर को खोजता रहेगा, किधर पिल्ला जाता रहा मतलब पिल्ला की गुदरानी गुद के और बाद देखिए आग पर भूंज के खाए लगा सा। तो उसमें जो क्या है मानवीय देखिएगा संसाधन अभी जो कम है। भौतिक संसाधन वो लोग को जो चलना होगा तो कोई देखिएगा कि गाड़ी की जरूरत नहीं है, बैठला सन यादव जी के भैंस फरो करवा कर देखिएगा निकल गया। मतलब ये सब देखिएगा क्या है, थोड़ा सा कमी है। ऐसे देशों को हम कहते हैं क्या चाहिए, अविकसित अर्थ व्यवस्था इसमें जाती है। इसमें गरीबी बताइएगा चरम स्तर पर या गरीबी ज्यादा या कम, गरीबी एकदम देखिएगा अधिकतम रहेगा, अधिकतम। अपना छोट बाल बच्चा जन्माता है और जन्माने के बाद 10 साल भाई ना या छोटा और जो अगर कि अफ्रीका में चलिएगा ऐसे देश मिलेगा जिसमें जन्माने के लिए बाद ये कहता है कि नहीं हमारे बाबू हो बचवा हो, लेकिन 10 साल गई ना, 10 साल के बाद पता नहीं चलेगा कि फिर उसका माँ है या बाप है। इसी तरह पराया जैसा छोड़ दिया है, ये खाने के लिए जो कहीं पर देखिए कटोरा लेके जो दुआरी भागत। आज भी देख लीजिए भारत में भी ऐसा है कि जन्माने के लिए देखिएगा कि फिर यहाँ पे जन्माते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो जन्म देता है उसी तरह हम बैक्टीरिया का जो सूरत देखिएगा, एक बटे तो फिर अगला साल अगला मिनट में जो कहो दूगो बटे तो अगला साल में 4 गो, से थोड़ा से कम होता है। भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शिक्षित नहीं, 1 बटे 11 बनाओ देरी नहीं लगे, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। शाम में देखिए दिन भर घूमला सन, शाम में इलासन था 1 नंबर 63 नंबर 1 आइल बनी, फिर 63 नंबर 2 विराट कोहली आइल बनी, फिर 18 अच्छा ठीक है हाँ वही तो देखिएगा 63 नंबर 7 MS धोनी नहीं थे, कहाँ गए खोजे गली में। अब ओकरा में देखिएगा 63 नंबर 4 5 6 कुल मिलला सन जाके गली गली घुमा सन। 63 नंबर 7 किधर है, MS धोनी। अब ओकरा में किधर कोनो के दुआरी पर बैठ के फिर ओकरा में लिट्टी खाता ओकरा बुला के लेके गया था। तो ऐसा स्थिति हो जाती है, शाम में काउंटिंग करना पड़ता है कि आइल वाला सन 11 की नहीं खसना है, ये चीज को ध्यान। तो गरीबी इसमें अधिक होता है। जनसंख्या बताइएगा क्या रहेगा, जनसंख्या देखिएगा अधिकतम होता है, जनसंख्या बहुत काफी अधिकतम होता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जनसंख्या बहुत काफी होता है।
प्राकृतिक संसाधन का यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जी? प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। प्राकृतिक संसाधन का, प्राकृतिक संसाधन एंड मानवीय शक्ति ज्यादा, मानवीय शक्ति क्या हो जाता है? एकदम कम होता है, सोच लीजिएगा। इन सब देश में आज भी देखिएगा खेती गृहस्थी करने के लिए कोनो आप सोचिएगा वीआईपी कोनो मशीन होगी तो नहीं होगी, वही जिंगो देखिएगा वही फरसा कुदारी और तो गाय भैंस में कुदा के फिर जोतता नहीं, इसी को ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो व्यवस्था हो जाए, इसी को ध्यान दीजिएगा। मृत्यु दर ऐसे चीजों में, मृत्यु दर बताइए इस प्रकार के देशों में कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा। अफ्रीका में चले जाएगा तो बहुत सारा ऐसा देश मिलेगा जिसमें मृत्यु दर बहुत काफी, देखिए जनसंख्या भी उसी तरह बढ़ता है और मृत्यु दर भी बहुत काफी रहता है, यानी मेडिकल का भी देखिए व्यवस्था बड़ी कम रहता है। तो याद की मृत्यु दर ये क्या होगा? अधिकतम रहेगा, अधिकतम विकसित। और इसमें कह दिया ये कौन सा क्षेत्र को प्रदान करेगा? द्वितीय क्षेत्र को या तृतीय क्षेत्र को प्रदान करेगा? प्राथमिक क्षेत्र को देखिएगा बहुत काफी, यानी किसानी गृहस्थी करेगा, और नहीं तो घर पर जो देखिए किसानी गृहस्थी नहीं है तो फिर देखिए घर पर मुर्गी पालन कर देना, बाजार जाए की जरूरत नहीं है, मुर्गी रख लेना, मुर्गी से काम चला होता, और नहीं तो फिर जो 10 कुकुर पल लेना वो कुकुर से देखिए काम चले देना, बकरी के पालन करना, दूध से देखिए काम, बहुत सारा अफ्रीका में चले जाएगा तो इस व्यवस्था में मिल जाएगा। छात्रवृत्ति में लड़की लोग के कॉलेज में भीड़ ज्यादा, अब पानी पूरी के दुकान पर देखिएगा सब भीड़ लग गया लड़कियों का। अब बताइए वो दिन कमाई ज्यादा होगी या सबसे जो कमाई कम होगी? सबसे कमाई कम होगा। जानते हैं कि फिर अगर 10 जने कहीं तो 5 जने के पैसा चुके हैं, 5 जने के भैया आप दिन तक डेली की डेली हमारे ना फिर बर्दाश्त करिए आज बजे, फिर अगला बार जाइए तो फिर खा लीजिए, ये देखिएगा ये स्थिति हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल अगर दे दिया इसमें क्या होगा, तब कपड़ा याद कीजिए, कपड़ा उद्योग इसमें संगठित है या असंगठित है जी? असंगठित है। कपड़ा उद्योग याद कीजिएगा, कपड़ा उद्योग याद कीजिएगा, संगठित असंगठित है, क्योंकि कपड़ा की फैक्ट्री में जाइएगा 2 दिन अगर कहिएगा मालिक अब हमारा पैसा हो गया दे दी, 15 दिन के बाद घरे हमारे दोस्त बोले था, अब दोस्त बोल चल बोल बम घूमे खाते चले आज ये पैसा हो जुटोला, फिर देखिएगा भागल चले। तो कपड़ा उद्योग क्या होगा? संगठित। लेकिन कभी आप आर्मी अग्निवीर बन गए हैं, अग्निवीर बन गए हैं, बताइएगा संगठित में है या असंगठित में? संगठित। घरे याद करना या फिर जो दोस्त याद करें या कोई भी याद करे, लेकिन आप जो छोड़कर नहीं जा सकते, उसको तो पहले फॉर्मेलिटी निभाना पड़ेगा। कपड़ा उद्योग। दूसरी बात कहा जाता है भारत में सबसे ज्यादा, इसकी चीज के बारे में जान लीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा कह दिया जाए प्राइवेट सेक्टर में काम देने वाला, रोजगार देने वाला कौन है जी? कपड़ा उद्योग। यानी भारत में प्राइवेट क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र, ठीक है, इसको ध्यान दिया, असंगठित क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार देखिएगा देता है। यह है तो कृषि दिया है तो मारिएगा सबसे ज्यादा क्या चीज? कृषि याद कीजिएगा ज्यादा देता है रोजगार, ठीक है। इसको इसी में थोड़ा सा कर दिया, संगठित क्षेत्र में बताइएगा कौन सबसे रोजगार देता है? बैंक देता है या रेलवे देता है? रेलवे याद कीजिएगा, यहां पर लिख देते हैं। बट संगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार कह दिया जाए कौन देता है? तो रोजगार कह दिया जाए कौन देता है जी? रेलवे से याद कीजिए, रेलवे विभाग में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी कहने की जितना रोजगार हो जितना रोजगारी यानी कि जो हो उतना ही देखिएगा अपन स्तर के सुधरिए, स्तर सुधरिए तो पढ़ाई ज्यादा कर लगी और पढ़ाई व्यक्ति करने लगा, क्योंकि पढ़ाई का महत्व समझ जाएगा। इसलिए जितना भी है रेलवे को ही खत्म कीजिए, जड़ से मिटाइएगा। कोई भी पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं होगा। अब पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं होगा तो अपने अधिकार को नहीं जान पाएगा, ना संविधान पढ़ेगा। जितना भी जो संविधान पढ़ा देता इतना टीचर के फिर वो अधिकार हो जाता है कि फिर लड़े का तैयार हो जाता लिखा। इसलिए संविधान पढ़ेगा ना फिर जानेगा, तो इसलिए इसको मिटाना चाहते हैं, इसको प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो रेलवे हो जाएगा। दूसरा नंबर पर कह दिया जाए कौन सा बताइए संगठित क्षेत्र का रोजगार देता है? बैंक या फिर बताइएगा आर्मी देता है, याद कीजिएगा। डिफेंस विभाग ज्यादा देता है, आर्मी याद कीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पर देखिएगा आर्मी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा असंगठित से, देखिएगा इसमें हो गया असंगठित क्षेत्र में जो हो गया। अब चलते हैं वैश्विक स्तर पर, चलते हैं कि अर्थव्यवस्था कितना होता है वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं?
यानी विश्व के आधार पर, कनेक्शन के आधार पर इसे कहा जाएगा वैश्विक अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। तो एक देखिएगा दो प्रकार का यहां पर होता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को दो प्रकार से बांटा गया है। एक बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी दरवाजा का हो जाए बंद, कितनों खड़काई भाई, खिड़की देखिएगा खुले वाला नहीं है, आएगा खुला, खुला अर्थव्यवस्था, खुला अर्थ व्यवस्था, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी बताइए आपका अर्थव्यवस्था कौन सा चल रहा है, बंद अर्थव्यवस्था या खुला अर्थव्यवस्था? खुला अर्थव्यवस्था, जिसको भी जिंदगी में आने दीजिए ठीक है, लेकिन शादी के बाद बंद व्यवस्था। दोस्तों को देखिए खर्चा नहीं कर भी, दोस्त भी कहेगा कि दे रहे 5 रुपया के तनी गुपचुप खिया दे तनी, खबर की खत हमारा जहर खाए भर ये नहीं क्या, 5 रुपए का गुपचुप खिया होता नहीं। जो कहता है जहर खाने भर नहीं होता ना, उसको कह एगो आंखिया बेच दे, बोल तरह कितना रुपया दे, एगो नहीं तो किडनिया बेच, बाद देख कितना रुपया लिया देती है जहर खाएगी नहीं। तो या कि अभी आपका अर्थव्यवस्था हाई वाला नहीं है, खुला है, आप जितना रुपया उड़ाना है उड़ा लीजिएगा, आपका दिल एकदम खुला है, किसी को भी देखिएगा इस खजाने में देखिएगा लुटाने के लिए तैयार है। लेकिन शादी हो जाने के बाद क्लोज, 5 रुपया खुद ही अपना समोसा खाएगा, फिर जब 5 रुपया समोसा खाई, फिर देखा था हमारा टियावा देखा था कि तैयार नहीं वाला था, देखिएगा अर्थव्यवस्था चलेगा। तो ये देखिएगा बंद अर्थव्यवस्था होता है, किसी के बारे में नहीं सोचेगा, खाली क्या चाहिए अपने बारे में ही सोचेगा। ये चलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था याद कीजिएगा। इसी के लिए निरहुआ गाना गया था, ये दादा तू अपन जो दम्मा के चेक करा चेक करा लो, नहीं तो होके संडे चाहे सोमवार निरहुआ सटल रहे ना, यही गाना कुछ आया था। तो वो देखिएगा इसी पर आया था कि निरहुआ घर से बाहर नहीं निकली, घर से अंदर देखिएगा रहेगा। इसको याद कीजिएगा। एक आ जाए बंद अर्थव्यवस्था कह दिया जाए क्या होता है, किस प्रकार होता है, तो कह दिया जाए कि बहुत सारा देशों के साथ इसका कनेक्शन नहीं होता, आयात निर्यात किसी दूसरे देश के साथ नहीं होता है, इसको दिया दीजिएगा। यानी आयात निर्यात अन्य देशों के साथ होगा या नहीं होगा, देशों के साथ नहीं होगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सब शादी के बाद आपका देखिएगा ये व्यवस्था हो जाएगा कि घर में देखिएगा बचवा का देता खर्चा, अभी नौकरी अगर लग जाता है तो भाई देखिएगा सबको देखिएगा पैसा देता है, लेकिन शादी लगने के बाद कहता है कि अब जा संतोनी के काम नहीं किया, जा संतोनी के आराम कर सा, अब अपन नहीं देखिएगा कि डोज नहीं के चलता तो नहीं डोज भरता नहीं, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें दुनिया से बताइए परिचित रहेगा या फिर नहीं रहेगा, दुनिया का टेक्नोलॉजी इसको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा भाई। दुनिया की टेक्नोलॉजी अगर मोबाइल आप ये इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है तो इसको जानकारी चलेगा, मोबाइल बनल रखा है, तो मोबाइल का देखिएगा धीरे धीरे क्या हो सकता है, शुरुआत करेगा, इन्वेंशन करेगा, या कहीं से चोरी चुप के थोड़ा मोड़ा मंगा लेता है तो मंगा लेता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी कि विश्व के तकनीकी न वो जानता अपन मम्मा कौन हुआ, न मौसा कौन हुआ, न फूफा कौन हुआ, बस अइलासन घरे में जितनी मनी जलन संगे नहीं है, चाचा हुआ लगे ना चाचा लगा ना भाई पापा लगे ना मौसा लगे ना, ओकरा बाद देखिएगा कोई जानकारी नहीं। वैसे लोग देखिएगा आजकल ये धीरे धीरे फ्यूचर में आपको भी मिलेगा, आप लोग के बाल बच्चा है तो फिर बस आप ही तक सीमित रहेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कितना संस्कार उसको ये सिखा पाइएगा। कितने लड़के देखिएगा संस्कार में उसमें जो खासकर जो कुछ लड़की भी देखिएगा संस्कारी दिख जाती है, तो वैसे आपको जो देखिएगा यहाँ मिल जाएगा। तो बंद है तो कह दिया बंद अर्थव्यवस्था बताइएगा, आयात करवे नहीं की, निर्यात करवे नहीं की, तो बताइए इसमें हमारा आयात और निर्यात का बताइएगा कि अंतर कितना आएगा, 0 आता है। बड़ी काफी क्वेश्चन यही जो क्वेश्चन ज्यादा इसमें जो पूछता है, तो याद कि हम जो आपको बेचवे नहीं किए और न खरीदवे की, आयात मतलब ये क्या चीज लेना, दूसरे देश से लाते हैं तो क्या हो गया आयात। आज जब देखिएगा कि जब दूसरे देश में अपना सामान को बेच देंगे तो उसे क्या कहेंगे, निर्यात। लड़कियां नैहर में जाती है तो बताइएगा क्या हो रही है, अरे ससुरा में जा रही था, आयात की निर्यात, निर्यात। अब पति देश हो जी गहना बना के फिर छोटकी दीदिया के दिले जाता है, क्या हो गया आयात याद कीजिएगा। बतासा खाजा सब जा रहा है निर्यात या आयात, निर्यात ना, लेकिन अगर पैसा मिले वाला नहीं गाना बनवा के लिए, तो याद कीजिएगा निर्यात एंड आयात। आयात बताइएगा क्या होता है जी, बराबर। एक चीज और, निर्यात और आयात, निर्यात एंड आयात, आयात का अंतर कह दिया जाए क्या आएगा, अंतर क्या आ जाएगा जी, 0 आएगा भाई। याद कीजिएगा ये क्वेश्चन जो बड़ी काफी एग्जाम में जो पूछा हुआ है, इसको याद कीजिए। निर्यात और आयात का क्या होगा, ये आ जाएगा। अगर विश्व स्तर पर कुछ अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया, जैसे मान के चलिए कि
खाड़ी वाला देश अगर कि युद्ध में लग गया है, तो बताइएगा इससे बताइए उस प्रकार का बंद अर्थव्यवस्था वाला और एक भारत को ओपन अर्थव्यवस्था, एक उत्तर कोरिया को मान के चलिए बंद अर्थव्यवस्था। उत्तर कोरिया किसी के साथ देखिएगा कि संबंध नहीं रखता है, जानता है कि अगर संबंध रखेंगे हमारे बारे में पूरा जान जैसा, यानी कि रावण खुद ही है और विभीषण जानता है कि विभीषण को फोड़ के चल जैसा और कौन राम यहाँ फिर उलाट के चल जाए यहाँ से। इसलिए देखिए वो बंद अर्थव्यवस्था को रखता है कि किसी को जानकारी न चले। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसे देशों में अगर कि विश्व स्तर पर कुछ लड़ाई चल जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार तक चलिए गया, अगर कि मान के चला एक में से थर्ड वर्ल्ड वार भी हो गया, तो बताइए उस देश को प्रभावित करेगा या फिर ये नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देखिएगा घरे में लुकाए हुए किसी दुनिया से जारी से मतलब नहीं है। तो ऐसे देखिएगा अर्थव्यवस्था को दुनिया जो प्रभावित नहीं कर पाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो याद कीजिएगा, कहा जाता है कि यानी कि विश्व के आर्थिक या अन्य घटनाएं ऐसे देश को क्या करेगा जी? प्रभावित करेगा या प्रभावित नहीं करेगा? प्रभावित नहीं करेगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। नहीं करेगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। कितना देखिएंगे टोले मोहल्ला में देखिएगा ये बंद अर्थव्यवस्था में रहता है, न किसी से बोलेगा न चलेगा, फिर आराम से देखिएगा खटिया लगा के घर ही में देखिएगा अपना मैडम जिसे अनेरी हो जो झगड़ा कर लिया था, हाँ वो बाहर में नहीं झगड़ा करने का शक्ति होगा, तो देख लीजिएगा अपने झगड़ाइल मैडम से देखिए झगड़ा दिल्ली के बाहर निकले एकदम गौ बन के, और वो जी 10 गो आदमी बात करते तो जी चुपचाप सुनत रहिए सर। सुनला के बाद फिर ये बतिया सुनला के बाद घर में गया दूध तकड़ हो गए, ऐसा का स्थिति। तो वो क्या है? एक बंद अर्थव्यवस्था, इसको याद कीजिएगा। इसका एग्जाम्पल कह दिया जाए कौन है, तो याद कीजिएगा कौन है जी? उत्तरी कोरिया याद कीजिए। उत्तरी कोरिया कौन है जी? किम जोंग ना। किम जो ये कहता है कि फिर अगर कि हेयर स्टाइल अगर क्या एगो निकाह धन जी देखा था कि कुल खत्म हो गई ना का, वो देखिए ऐसे पटुआ जैसे बार देखिएगा खड़ा कर लेता ओकरा में जो देखिएगा कि लगत रहे कि फिर ये तेलहार कुंडल कुल जंगल जो खड़ा खेले बना। तो इस सब व्यवस्था देखा था कि वो हेयर स्टाइल 18 प्रकार देता, वही स्टाइल जो होना चाहिए। अब ये नहीं कि सोचा कि दाढ़ी बना के चल दी उद्देश्य में, तो कोई जो है पॉसिबल नहीं है। चीज को ध्यान दीजिएगा। तो बड़ी काफी देखिएगा कि तगड़ा है चीज, इसको याद कीजिएगा। ये बताइए देश विकसित हो जाते हैं या फिर बताइएगा कि अविकसित में रह जाते हैं? अविकसित रह जाते हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था हो जाता है। अर्थव्यवस्था देखिएगा रहेगा। रोगी महामारी जो देखिएगा बहुत काफी रहेगा। ऐसे देशों को बताइएगा लोकतांत्रिक बताइएगा रहेगा या राजतांत्रिक रहेगा? लोकतांत्रिक कह देगा नहीं रहेगा। लोकतांत्रिक नो, तानाशाही पर देखिएगा चलता है। तानाशाही देखिएगा रहता है। तानाशाही जैसा व्यवस्था आ जाता है, इसको कहते हैं हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। निर्यात या लिखवाई दिया। अच्छा एक बताइएगा, उत्पाद और उपयोग का अंतर बताइएगा, इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है या फिर जो अंतर शून्य होता है? ये शून्य होता है। कहिएगा कैसे? तो हम मान के चलिए कि 5 क्विंटल अगर की घर में चावल के उत्पादन के लिए, अब 5 क्विंटल खाइयोगे नहीं, 5 क्विंटल और वे यार बची तो बेचबा, लेकिन एक में तो बेचेगा ही नहीं, कहीं दूसरा देश बेचेंगे नहीं। तो 5 क्विंटल उत्पादन के लिए 5 क्विंटल खा नहीं, तो बताइए उत्पादन और उपभोग का दोनों का अगर अंतर घटाइएगा तो कितना आएगा? जीरो है। समोसा कह दी कि अगर हमारे घर में दुकान बैठे और दुकान पर समोसा 20 को बनानी, 20 को खाइयोगे नहीं, छुपे छुपे देखिएगा पाकिट में भरनी, कुछ दोस्त की खाई कुल अपनी खा गई, बेचनी वेचनी, तो वो देखिएगा क्या हो जाएगा? ये जो उत्पाद हुआ और उपभोग हुआ, उस दोनों का अंतर क्या हो गया जी? शून्य। तो आयात निर्यात का भी अंतर क्या होता है? शून्य। और उत्पाद और उपभोग का भी अंतर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, शून्य हो जाता है। तो लिख लीजिएगा कि उत्पादन एंड उपभोग का अंतर क्या होगा? अंतर क्या हो जाएगा जी? शून्य हो जाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी घरे में खाला नहाला ये देखिएगा ये चीज होगा।
निजी क्षेत्र का इसमें थोड़ा सा कमी होता है, निजी क्षेत्र का इसमें क्या होता है, कमी होता है, क्योंकि चल रहा है किसका, तानाशाही का। तानाशाही वाला जो भी कहेगा वही चाहिए करना पड़ेगा, इसलिए निजी क्षेत्र का जो क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। ये हो गया आपका क्या जी, असंगठित क्षेत्र। याद के दुनिया में इसका एग्जाम्पल खाली दिया जाता है उत्तर कोरिया, किम जोंग याद कीजिए, ठीक है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा यहाँ होगा। अब जानते हैं कि ए हो गया क्या चीज बंद, तो एक खुला अर्थव्यवस्था जो क्या होगा, सब देश के साथ कर रहे हैं। हमारा भारत बताइएगा क्या ऐसा अर्थव्यवस्था में था या नहीं था? था, लेकिन 1991 का सेशन आया, उसके तहत हम ये क्या कर दिए, ओपन अर्थव्यवस्था कर दिए, जिससे कि पूरा दुनिया में हम लोग ताल का मचाना शुरुआत कर दिए। आइए हमारे ये आदरणीय प्रधानमंत्री कौन जी, गुपचुप महाराज ना, फेकू महाराज नहीं, गुपचुप महाराज, ये चीज को याद कीजिएगा। गुपचुप महाराज के मतलब ये कौन हो जाएगा, मनमोहन से, और फेकू महाराज के मतलब नरेंद्र मोदी ना। सबको भी प्रचार हो गया बेटे का, चलिए ध्यान दीजिएगा। नई प्रचार हुई तो हम के प्रचार कर ये प्रचार के चलते तो सोचे पार्टी बना ला। चल ध्यान दीजिएगा, ओपन अर्थव्यवस्था यानी खुला अर्थव्यवस्था, खुला अर्थव्यवस्था मतलब ऐसा अर्थव्यवस्था जिसका अर्थव्यवस्था क्या होगा जी, दूसरे देश में भी ये क्या करेगा, आयात निर्यात होगा। सही कह देगा, बताइए मम्मा गाँव जाए कि नहीं, ससुरारी जाए, वो चल जाते हैं। ध्यान दीजिए, बंद अर्थव्यवस्था में देखिएगा यही होगा कि खाली ससुरारी की व्यवस्था देखिएगा, छोड़ के और कुछ जन्म नहीं करेगा। आपका भी वही स्थिति आएगा, जब शादी होगा ना तो फूफा कहिएगा, फूफा कौन कहा ना, फूफा जो नहीं खा, मामा मामी नहीं खा, नाना नहीं खा, फिर ये खाली दुई एगो रिश्ता चलता है, एगो ससुरारी एगो साहू का रिश्ता चलता है ना। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, यही रिश्ता चलता है। उसके बाद कहिएगा कि ये बंद अर्थव्यवस्था चल रहा है। और शादी जब तक ले नहीं खा, मम्मा देने जाता, मम्मा देने घूम के पीजिए, आग पीजिए, खा पी के जाओ तला। तो याद कीजिएगा, ये वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर आयात निर्यात होगा या नहीं होगा जी, आयात निर्यात होता है, आयात निर्यात होता है। ये चीज को ध्यान दीजिए। लेकिन ये शादी के बाद ये एहसास अगर की हुआ होगा तो आप लोग को, जो अभी नहीं हुआ होगा लेकिन ये लोग जानती हैं, आप लोग के घर में ये शादी होने के बाद अगर कोई घर में कन्या होगा तो उसका देखिएगा रिश्तेदारी और बढ़ गया। रीजन क्या होता है ना, कि जैसे अभी शादी लगल बैठे होकर बाद जो देखिएगा मामा मामी जे मामा के घर के जितना भी रिश्तेदार के केकरा शादी लगल, तनी हमारे को तनी बात चित करावा आ नाई करीबा तो फिर 10 को बोले बड़का जी देखा था कि फिर साउथ अफ्रीका वाले लिया के लिया होता ना, कहा हीरोइन लेके आओ तुम, ये देखिए 10 को तरह के बात बोले। ओकरा बाद शादी हो गया के बाद भी नाई अगर की फूफा के लड़की से नहीं बात करेला, फुआ से नहीं बात करेला, देखा फिर कितना मेहरानू वाला बनता हो। हाँ यही तरह, इसलिए रिश्ता देखिएगा बढ़ जाता है, बेचारे लोग परेशान हो जाती है कि केकर फोन जे टेकअप पे एरिया दीजिएगा। तो वैश्विक स्तर पर चल हाँ फोन में ऐसे देखिएगा, वो देवे के तब समझिएगा शुरुआत से जे देवर रहता है, खाली तनी से अगुआ दुआरी पर चढ़ की ना, ओकरा बाद देखिए अगुआ चढ़ की ना, मतलब जैसे नहर में पानी आवे लगल तो आदमी सब गुल्ला मारे चालू कर देना आदमी, वही तरह अगुआ चढ़ना, ओकरा बाद मोबाइल के जुगाड़ लग गया, फलाना तनी मोबाइल से ले लीजिए, केकरा घरे फलाना नाम के है ना, गली में है गली नंबर है इतना, ये चीज को ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, आना ही तो अगुए के लेके पहुंचा देता नहीं करे। चलिए नहीं, इसमें आयात और निर्यात बताइएगा, अंतर बताइएगा, शून्य रहेगा या कुछ ज्यादा, आयात निर्यात का अंतर ज्यादा होगा। विकसित है तो कह देगा विकसित है तो उस समय ये निर्यात जबरदस्त करेगा, अविकसित में थोड़ा सा है या विकासशील में है तो ये क्या कर देगा, आयात ज्यादा। जैसे भारत में जो होता है ज्यादातर ये क्या होता है, इसका आयात ज्यादा होता है और निर्यात बड़ी कम हो जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्र है कि जिसमें कि निर्यात भी बहुत काफी हो जाता है। तो याद कीजिएगा, आयात एंड निर्यात, निर्यात का अंतर बताइए होगा या नहीं होगा जी, अंतर होता है, शून्य कभी होगा नहीं, शून्य नहीं होता है, कभी नहीं, मतलब शून्य नहीं होता, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ओपन अर्थव्यवस्था भी हो गया। क्या भारत में बताइएगा, इसमें भारत ने कब इसे अपनाया, 1991 में, याद कीजिएगा, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह आती है ना, मनमोहन सिंह, इसको याद कीजिएगा,
चलिए बताइएगा, ऐसे अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी आएगा और राष्ट्रीय आएगा उसमें अंतर दिखने के लिए मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। जैसे जीडीपी क्या होता है कि हमारे ही क्षेत्र में कोई हम भी जो उसमें जो काम कर सकते हैं और विदेशी भी कोई आदमी आकर काम कर देगा और वो अपना पैसा लेकर जो वेतन चला गया तो उसको कहेंगे जीडीपी हो गया, मतलब कि जब उसमें शामिल है तो जीडीपी। और जब देखिए उसका पैसा निकाल के अपना जो खाली जो घर वाला के जोड़ दे तो कहा जाला जीएनपी कहा जाएगा। जीएनपी तो सब धीरे धीरे समझ में आएगा। मतलब मान के चले कि एक ए स्कूल है, ये विद्यालय है, और इस विद्यालय में अगर कीजिए किसी को हम ऑनर हो गए तो हमारे घर का चाहिए 3-4 आदमी है और कोई बाहरी आदमी अगर की कमाता है में जो अपन काम चला होता तो बाहरी आदमी क्या करेगा कि कमाएगा, कुछ आपको भी दे दिया, कुछ लेकर चला गया। तो जितना तक सबको मिलाकर कमी नहीं हो रहा था इस ये क्लास के अंदर में सीमा में, उसको हम कहेंगे क्या चीज? जीडीपी। लेकिन उ वाला जो कमीनिया कैले से ओकरा बाद लेके अपना घरे चल गेल, अब बच गेल जवान, या फिर बाहर वाला हमारे घर वाला एकरा में खोस जाना पैसा तो ओकरा कहिए क्या चीज? जीएनपी। ये चीजें धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। तो भारत में देखिए जय हो जाएगा। चलिए आइएगा, इसे कहा जाता है वास्तविक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, वास्तविक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसी से देखिएगा आप दुनिया से परिचित होने वाले हैं। तो इसे बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होगा या केवल देश के स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिएगा व्यापार हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्या हो जाता है? व्यापार होता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। इसमें क्या बताइएगा, बाहरी टेक्निक को हमें सीखने के लिए मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? मिल जाएगा। चलिए ठीक है, मिल जाएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी कि बाहरी तकनीकी या विदेशी तकनीकी से परिचित हो जाते हैं, परिचित होते हैं। इस चीज को ध्यान दें, विदेशी तकनीकी से जो क्या हो जाते हैं? हम परिचित हो जाते हैं। इसको याद कीजिएगा। इसको बताइएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ जाएगा या फिर राजतंत्र में आ जाएगा? यानी सब जनता के देखिएगा खुशी मन से ही होता है। तो याद कीजिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर देखिएगा ये काम जो करता रहता है। जीडीपी हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, घरेलू आय हो गया, ये सब में क्या ये बराबर सब होगा या अंतर पाया जाएगा? जी अंतर मिलेगा। जीडीपी राष्ट्रीय आय, घरेलू आय ईटीसी में क्या होता है? अंतर होता है। तो बताइएगा अगर मान के चलिए कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों में युद्ध लग गया जबरदस्त, या मान के चले रूस और यूक्रेन में दोनों जो लड़ाई चल रहा था, ये देखिएगा लड़ रहा था, अगर वहां पर लड़ाई चल रहा था बताइएगा क्या भारत पर प्रभाव या अन्य देशों में प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई। दर्द जे यानी वही वाला सिस्टम होगा, चोट तुझे लगता है तो दर्द मुझे होता है, यही देखिएगा सिस्टम यहाँ पर चलेगा। यानी कि गाना देखा, फिर जो पहले देखा गाना प्रचार करे खातिर कुछ विशेष आदमी नहीं रहता। पहले देखिएगा प्रचार गाना के देखिएगा, आज तो देखिएगा फिल्म अगर निकलता है या गाना निकलता है तो खुद ही हीरो पहुंच जाता है स्टेज पर कि हमारा फिल्म आवे वाला बाटे, हमारा गाना आवे वाला बाटे। लेकिन पहले के जमाने में कुछ नहीं होता। 4-5 गो गांव में देखला ट्रैक्टर वाला सब पूरा देखे प्रचार गांव भर के लिए वहां जब बहे पुरवैया हो मन बिगड़े लगा देला से ट्रैक्टर जिधर हवा मारता पश्चिमैया तो पश्चिम की ओर पूरा टोला महला सुना था ना। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। पूर्वहिया जो अगर बहता बरलस बलम छक्का पार हो गया। अब देखा उधर देखिएगा जाता पूर्वहिया तो खाली ट्रैक्टर के आज तक देखिएगा प्रचार कर पाता, पहले प्रचार करेगा नहीं, खाली ट्रैक्टर जितने गाँव में अगर ट्रैक्टर बस उतना ही देखा दिन भर मनसाई देखिएगा चलत रहा है। देखिए वो अपने कम सुनता है, वो लोग को सुनाई देता है जी, वो लोग को इतना हाई हाई स्लेटर आता है कि वो लोग को सुनाई कम देता है, बाहरी लोग को सुनाई ज्यादा जी करता है। तो इस सेवा में रहता है, याद कीजिएगा, उस सामाजिक सेवा में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय आपात में ऐसे देश प्रभावित होते हैं, ऐसे देश क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे 1991 का अर्थव्यवस्था हमारे लिए कितना, भारत का अर्थव्यवस्था कब दिन का नहीं, 15 दिन के लिए रह गया था। और तेल का देखिए खाड़ी युद्ध हो चुका था, इस खाड़ी युद्ध से पूरा दुनिया देखिएगा परेशान था, खासकर उसमें भारत जो था। भारत के पास कहा जाता है पेट्रोलियम की मात्रा सीमित हो गया था। कोई भी देश अगर कुछ समय आक्रमण करना चाहता था बड़ी काफी देखिएगा आसानी से आक्रमण कर दिया था। लेकिन किसी को नहीं मालूम था, केवल प्रधानमंत्री और फिर वित्त मंत्री को मालूम हुआ था। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, नरसिम्हा, नर और सी लगा नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे, गुपचुप ना, आदरणीय गुपचुप महाराज। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये चीज हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा हो जाएगा। अगला ये चलेगा अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हो गया, बस हो गया। इसमें जो कुछ और विशेष नहीं है। हाँ, उत्पादन और उपभोग का अंतर होगा कि नहीं होगा जी, उत्पादन एंड उपभोग का अंतर यहां पर होगा, कुछ न कुछ होगा। जैसे प्याज देखिएगा भारत में कितना उत्पादन हो जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहना कि फिर शेख हसीना के डिमांड बैठे कि प्याज थोड़ा सा कम मिल बैठे, प्याज तन दे फिर। अब इधर से नरेंद्र मोदी प्याज सब कहां पर भेजा ना, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की जनता खुश, लेकिन पैसा भी देखिएगा कुछ भारत को आया होगा। इससे देखिएगा क्या हो गया, कुछ इनकम जो उत्पादन करनी ज्यादा है, लेकिन हम बेच दें तो थोड़ा सा खपत जो भले ही देखिएगा कम किया हो गया। तो ये हो गया अर्थव्यवस्था का प्रकार। ठीक है, अब आगे कल जो दूसरा टॉपिक चलेंगे।